केदारनाथ का वो रहस्य जो सदियों से छुपाया गया। कौन थे नर नारायण? क्या कर्ण पिछले जन्म में देवता था या दानव? और क्यों बना हिमालय में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग? सच जानकर रूह कांप उठेगी। बहुत समय पहले की बात है, इतना पहले जब पृथ्वी पर राजाओं का नहीं तपस्या का प्रभाव हुआ करता था, जब देवता मनुष्यों के बीच विचरण करते थे और जब हिमालय केवल पर्वत नहीं बल्कि देवताओं का निवास माना जाता था। उसी समय एक ऐसा राक्षस था जिसका नाम सुनते ही ऋषियों का ध्यान भंग हो जाता। देवता चिंतित हो उठते और साधारण मनुष्य भय से कांपने लगते। उसका नाम था सहस्रकवची। उसका शरीर विशाल पर्वत जैसा था। उसकी भुजाएं वृक्षों के समान लंबी थीं। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं और उसकी गर्जना सुनकर जंगलों के पशु भय से भाग खड़े होते थे। लेकिन उसकी सबसे भयानक शक्ति उसका शरीर नहीं था। उसकी सबसे भयानक शक्ति थी उसकी महत्वाकांक्षा। वह पूरी पृथ्वी पर अधिकार करना चाहता था। वह चाहता था कि देवता भी उसके चरणों में झुके। वह मृत्यु से घृणा करता था। वह समाप्त नहीं होना चाहता था। और इसी इच्छा ने उसे एक ऐसी तपस्या के मार्ग पर पहुंचा दिया जिसने तीनों लोगों को हिला दिया। वह एक निर्जन पर्वत पर चला गया। वहां न कोई वृक्ष था, न जल, न अन्न, केवल तपती हुई चट्टान और ऊपर अग्नि बरसाता सूर्य। सहस्रकवची ने अपनी आंखें बंद की और एक पैर पर खड़ा हो गया। उसने भोजन त्याग दिया, जल त्याग दिया, नींद त्याग दी। उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, लेकिन उसकी तपस्या नहीं टूटी। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, फिर युग बीत गए। गर्मी आती, उसकी त्वचा जलने लगती, शरीर से धुआं उठता, बरसात आती, बिजली उसके शरीर पर गिरती, तूफान उसे गिराने का प्रयास करते, ठंड आती, बर्फ उसके शरीर पर जम जाती, हवाएं तलवार जैसी चुभती। लेकिन उसके होंठों पर केवल एक ही नाम था, सूर्यदेव, सूर्यदेव। उसकी तपस्या इतनी भयानक हो चुकी थी कि तीनों लोकों में कंपन होने लगा। देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे, ऋषियों का ध्यान टूटने लगा और फिर एक दिन पूरा आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। हवाएं शांत हो गई और उस दिव्य प्रकाश के मध्य प्रकट हुए स्वयं सूर्यदेव। उनका तेज इतना प्रचंड था कि साधारण मनुष्य उनकी ओर देख भी नहीं सकता था। उन्होंने सहस्रकवची की ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मांगो, क्या चाहते हो? सहस्रकवची ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में भक्ति कम और सत्ता की भूख अधिक थी। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। सूर्यदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह सृष्टि जन्म और मृत्यु के नियम पर चलती है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें अमृता का वरदान नहीं दे सकता। इतना सुनते ही सहस्रकवची जमीन पर गिर पड़ा। वह रोने लगा, तो क्या मेरी करोड़ों वर्षों की तपस्या व्यर्थ चली गई? क्या संसार यही कहेगा कि सूर्यदेव अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनते? प्रभु, यदि अमृता नहीं दे सकते तो ऐसा वरदान दीजिए कि मृत्यु भी मुझसे भय खाए। सूर्यदेव उसकी चालाकी नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा, मांगो वत्स। और तभी सहस्रकवची के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। तब उसने कहा, मुझे एक नहीं, पूरे 1000 कवच दीजिए और जो भी उन कवचों को तोड़े वह उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। मेरे कुंडल इतने दिव्य हों कि उनकी आभा के सामने कोई शत्रु टिक न सके। सूर्यदेव उसकी दुष्ट मंशा नहीं समझ पाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया और उसी क्षण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। सहस्रकवची अब लगभग अजेय बन चुका था। धीरे धीरे उसका आतंक पूरी पृथ्वी पर फैल गया। वह राज्यों पर आक्रमण करता, नगर जलाता, निर्दोष लोगों का वध करता। जो भी योद्धा उसके सामने आता, बड़ी कठिनाई से उसका एक कवच तोड़ता। लेकिन जैसे ही कवच टूटता, वह योद्धा स्वयं तड़प तड़प कर मर जाता। धरती पर हाहाकार मच गया। धीरे धीरे उसका आतंक तीनों लोकों तक पहुंच गया। अंततः सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र का मुकुट झुका हुआ था। अग्निदेव मौन थे, वरुण भयभीत थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि अब भी उसे नहीं रोका गया
धर्म समाप्त हो जाएगा। भगवान विष्णु शांत बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा भी थी और संकल्प भी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि हम स्वयं पृथ्वी पर उतरे। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के यहाँ 2 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया, नर और नारायण। दोनों बालकों के चेहरे पर अद्भुत तेज था, लेकिन उन्होंने कभी राजसी सुख नहीं चाहा। वे हिमालय की ओर चले गए, वहीं जहां आज केदारनाथ स्थित है। कल्पना कीजिए, भयंकर हिमालय, चारों ओर केवल बर्फ, इतनी ठंड की सांस लेते ही फेफड़े कांप जाए। ऐसी हवाएं जो पत्थरों को चीर दें। और उसी बर्फ के बीच 2 छोटे बालक, नंगे, कमर में मृगचर्म, हाथों में मिट्टी। वे प्रतिदिन मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाते, अपने कांपते हाथों से उसकी पूजा करते। कई कई दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिलता। उनकी उंगलियां ठंड से फट जाती, रक्त बहता, लेकिन उनके होठों पर केवल एक ही नाम रहता, महादेव। रात को जब तूफान आता तो पूरी गुफा कांप उठती, बर्फ उनके शरीर पर जम जाती, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटती। वर्ष बीत गए, उनकी भक्ति और कठोर होती गई, और फिर एक दिन पूरी हिमालय पर्वतमाला कांप उठी। डमरू की गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। आकाश में बिजली चमकने लगी, गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई, और फिर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटे थे, तीसरा नेत्र अग्नि की तरह चमक रहा। उनकी उपस्थिति से पूरा हिमालय नतमस्तक हो गया। नर और नारायण तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने स्नेह से पूछा, वत्स, क्या चाहते हो? दोनों भाइयों ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, हमें मृत्युंजय होने का वरदान दीजिए और आप सदैव इसी हिमालय में विराजमान हो जाएं। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण वहां एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वही दिव्य ज्योति आगे चलकर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग बना। आज भी कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से केदारनाथ जाता है, वह केवल दर्शन नहीं करता, वह नर नारायण की तपस्या को महसूस करता है। अब समय था सहस्रकवची के अंत का। नर और नारायण उसके सामने पहुंचे। राक्षस उन्हें देखकर हंस पड़ा। तुम दोनों मुझसे युद्ध करोगे? तुम जैसे साधारण मनुष्यों को तो मैं रोज मारकर खा जाता हूं। लेकिन दोनों भाई शांत रहे। उन्होंने कहा, राजन, यदि तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो स्वीकार कर लो कि तुम भयभीत हो। बस इतना सुनते ही सहस्रकवची क्रोध से पागल हो उठा। युद्ध आरंभ हुआ। धरती फटने लगी, पर्वत टूटने लगे, आकाश कांप उठा। सबसे पहले नर आगे बढ़े। घंटों के युद्ध के बाद उन्होंने बड़ी कठिनाई से उसका पहला कवच तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही कवच टूटा, नर भूमि पर गिर पड़ा। तभी नारायण, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अभिमंत्रित जल अपने भाई पर डाला और नर पुनः जीवित हो उठे। अब नारायण गए। उन्होंने दूसरा कवच तोड़ा और स्वयं मृत्यु के मुख में पहुंच गए। फिर नर ने उन्हें जीवित किया। ऐसे ही एक भाई मरता, दूसरा उसे जीवित करता, फिर दूसरा मरता, पहला उसे वापस लाता। यह क्रम एक बार नहीं, 10 बार नहीं, पूरे 999 बार चला। कल्पना कीजिए, कितनी पीड़ा रही होगी, कितना त्याग, कितनी तपस्या। अंततः सहस्रकवची के पास केवल एक कवच और 2 कुंडल बचे। पहली बार उस राक्षस की आंखों में भय दिखाई दिया। वह भागा सीधे सूर्यलोक की ओर। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। सूर्यदेव अपने भक्त को मना नहीं कर सके। उन्होंने उसे अपने लोक में स्थान दे दिया और यही नर नारायण की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। लेकिन नियति अभी समाप्त नहीं हुई थी। उधर पृथ्वी पर राजकुमारी कुंती को दुर्वासा आर्षि से एक दिव्य मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी। बालपन की जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का स्मरण कर लिया और उसी क्षण सूर्यदेव ने अपने पास छिपी सहस्रकवची की जीवात्मा को पुत्र रूप में कुंती को दे दिया। वही बालक आगे चलकर कहलाया कर्ण। इसीलिए वह जन्म से कवच और कुंडल लेकर पैदा हुआ था, क्योंकि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह सहस्रकवची का पुनर्जन्म था। तब नर और नारायण ने भी पुनर्जन्म लिया। नर बने अर्जुन
और नारायण बने स्वयं श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध केवल हस्तिनापुर का युद्ध नहीं था, वह हजारों वर्षों पुरानी प्रतिज्ञा का अंतिम अध्याय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख बज रहे थे, रथों की गर्जना से पृथ्वी कांप रही थी। अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े थे, एक ओर दानवीर कर्ण, दूसरी ओर गांडीवधारी अर्जुन, और रथ के सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। फिर वह क्षण आया जब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उसका कवच और कुंडल उससे अलग हो चुके थे, वह असहाय खड़ा था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, यही समय है। अर्जुन की आंखें कांप उठी, लेकिन अगले ही क्षण उनका बाण वज्र बनकर निकला और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। उस दिन केवल कर्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, उस दिन सहस्त्रकवची का अंत हुआ था। नर और नारायण की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई थी और केदारनाथ की तपस्या सफल हुई थी।